आपसे कुछ नहीं। मनोज तिवारी हमारे साथ में है। मनोज जी, पूरे बिहार में आपने खूब कैंपेन किया, 50 से ज्यादा रैलियां सुनी और आपके गाने भी मैंने कैंपेन के दौरान सुने। बड़े उत्साहित होकर आपने कैंपेन किया, तो ये जो नतीजे आए हैं इस पर आपका रिएक्शन क्या है, ये भी सुनना जरूरी है। रजत भैया, बिहार के 78 सीटों पे मैं गया हूँ नॉमिनेशन और रैली ले करके, और मैंने हर जगह जो मोदी जी और नीतीश के लिए विश्वास देखा, मोदी जी नीतीश जी की जोड़ी, ऐसा लगता था जैसे बिहार के लोगों को इसके पहले कभी ये खुशी मिली नहीं है। मैं आपको एक मिनट के लिए होने से लेके नाली बनने से लेके, ये बड़ी खबर है, राघोपुर से तेजस्वी यादव अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं 1200 वोट से। तेजस्वी यादव राघोपुर से अपनी सीट से 1200 वोट से पीछे चल रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मनोज जी, माफ कीजिए, आपको बीच में रोका, आप अपनी बात कहिए। नहीं बिल्कुल भैया, और मैं राघोपुर आने वाला भी था। तो जो लोगों का विश्वास, भैया मैं बिहार का ही हूँ, हमारा बिहार के पुराने शाहाबाद के वर्तमान कैमूर जिले में अतरवलिया गांव है हमारा, और हम लोग जब ग्राउंड पे जाते थे छोटी मोटी बातें रहती थीं, लेकिन उसके बाद भी लोगों के मन में था कि नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ नीतीश और मोदी जी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी का ये जो टीम है, इसको आगे बढ़ाना है। और इसमें मैं एक दो बात आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूं भैया। जिस दिन तेजस्वी बाबू ने साहबुद्दीन अमर रहें कहा, उस दिन बिहार पहचान लिया कि ये जंगल राज ही रहेंगे और किसी को बहस करने की आवश्यकता नहीं। और जिस दिन उस पे राहुल गांधी ने छठ माँ की पूजा को ड्रामा बोल दिया, गली गली में हमने इसका क्रोश देखा। और हम उस बिहार को भी देखे रजत भाई साहब, जहां नहर पे पुलिया बनाने के लिए हमको अनशन करना पड़ता था, आज बड़ी बड़ी नदियों पे जो पुल बनते हैं, वो बिहार के लिए राघोपुर एक एग्जाम्पल है। वही राघोपुर से नदी हेल हेल कर जाने में न जाने कितने लोग काल कवलित हो गए, और वहीं आज बख्तियारपुर का पुल बना, जो वर्ल्ड लेवल का ब्रिज है रजत भाई साहब। तो अनाज है, इलाज है, सीएम जीविका है, 125 यूनिट बिजली फ्री है, ये सब से इतर हमने एक जो महसूस किया, बिहार का प्राइड जो बढ़ा। अब बिहार अपमान का नाम नहीं रहा, अब बिहार सुपर सम्मान का नाम हो गया है। और ये जो उसका रिजल्ट मिल रहा है, मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। मैंने पूरे चुनाव के दौरान कहीं भी लोगों का निगेटिव नहीं सुना। जो दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, वो भी मुस्कुरा मुस्कुरा के धीरे से कहते थे, नहीं है तो मोदी नीतीश ने किया तो है। तो इसका रिजल्ट ऐसा रुझान है, मैं रुझान पे अभी क्या बोलूं। लेकिन इस समय जब आपसे बात कर रहा हूं 11:10 हो रहे हैं, ये रुझान बहुत इंपॉर्टेंट होता है रजत भाई साहब। और हमें आशा है कि जो हमारी अपेक्षा थी 175 प्लस की, वो पूरी हो रही है। जी, असल में इस वक्त तक जो रुझान आते हैं वही बाद में नतीजों में कन्वर्ट होते हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी है, उसमें भी एग्जैक्टली यही रुझान है और ये नतीजों में परिवर्तित होंगे, इसमें अब कोई बहुत ज़्यादा शक नहीं है। 194 194 पर एनडीए आगे है, 194 200 हो सकता है या 190 हो सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज इसी पर रहेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि पूरे कैंपेन के दौरान शुरू में राहुल गांधी ने वोट चोरी का सवाल उठाया, वोट अधिकार यात्रा निकाली। आपको नहीं लगा कि ऐसी बातों का कोई खास असर हुआ? भीड़ तो काफी थी वहां। उसने निगेटिव असर दिया महागठबंधन को। मैं जब एक आध बार ऐसा भी हुआ कि मैं जा रहा था और कोई सड़क पे खड़ा होके महागठबंधन का आदमी ऐसे बोला, वोट चोर वोट चोर। तो जो वहां बाकी 60-70 लोग थे, उनको मैंने ये भी कहते हुए सुना कि अब वो शब्द में नहीं बोलना चाहता हूं, थोड़ा सा एक गाली देते हुए कि तुम लोगों को यही हराएगा, तुम लोग को यही हराएगा। मतलब वोट चोर और वोट चोरी कहने से
बिहार के लोगों को गुस्सा आता था महागठबंधन पे भैया। अब पता नहीं कैसे इसको गेज नहीं कर पाए महागठबंधन के लोग। वो मेरे लिए वो जो छोटी छोटी बातें आती थीं, मुझे याद है मैं जा रहा था मोकामा के तरफ और ये घटना घटी थी, तो मैं मानता हूँ भाई जब हमारा वोट कटा ही नहीं है, हमारे परिवार का वोट कटा ही नहीं है और जो गलत वोट है वो किसी का कट गया तो लोग खुश हैं उससे, लोग उससे नाराज नहीं है भैया। इसलिए वोट चोरी, एसआईआर का विरोध, इसमें जो इलीगल घुसपैठियों को वोटर बनाने की ललक दिखी महागठबंधन में, उसने महागठबंधन का रहा सहा जो थोड़ा बहुत असर था उसको खत्म किया है, ऐसा मेरा मानना है। आप जब इन इलाकों में घूमते थे, कैंपेन करते थे, लोगों से मिलते थे, तो क्या सुनाई देता था आपको? भैया मैं आपको एक दृश्य बताता हूं। मैं जा रहा था इधर बगहा के तरफ और वहां थारू जनजाति के लोग रहते हैं। आप उनको देखेंगे ना तो उनको लगेगा कि हम कहीं नॉर्थ ईस्ट के लोगों से मिल रहे हैं या ऐसे। तो मुझे बताया गया थारू जनजाति के लोग हैं जिनको अटल जी ने 2003 में जनजाति का दर्जा दिया था। उनकी जो माताएं बहनें खेतों में काम कर रही थीं, वो दौड़ दौड़ के आती थी और मैं किसके साथ था, एक कैंडिडेट नाम भूल रहा हूं, तो मैंने कहा भैया ये लोग कौन है? उनकी इतनी खुशी, आज जब मुंह खोलते थे तो भोजपुरी बोलते थे। तो मैं समझ गया कि जो खेतों से मजदूर भाग करके किसी स्टार प्रचारक को देखने आ रहा है, इस बिहार का ऐसा स्वरूप हमने 2020 में नहीं देखा था, वैसा स्वरूप हमने 2015 में नहीं देखा था भैया। 2015 थोड़ा सा डिफरेंट भी था। तो मेरा मानना है कि जो बिहार का प्राइड जगह है, वो बिहार का प्राइड ने भी बहुत लोगों को आकर्षित किया है। गांव-गांव लोगों को पेंशन बढ़ गए, 400 का 1100 हो गया, 6000 किसान का 9000। इसका असर जब हम एक और बात आपको बता के मैं रुकूंगा, मैं जब सभा में बोलता था कि अब किसान समृद्धि योजना का कितना मिलता है, बोलते हैं 6000, हम के अब इसको नया करने जा रहे हैं, तो पूरी भीड़ बोलती थी 9000 9000। ये जो आज मीडिया की, सोशल मीडिया की गांव-गांव पैठ हुई है, अब चुनाव डिफरेंट हो रहा है भैया, और मेरा विश्वास है कि अब काम करने वाले ही जीतेंगे। रजत भाई साहब, आपको तो पता है हम 2500 वर्ष पहले, हम लिच्छवी गणराज्य वाले बिहार हैं, 2500 वर्ष पहले हमारे यहाँ चुनाव होता था। ये बिहार ने संकेत दिया है कि यहाँ पे विकास और विरासत दोनों चलेगा, सबका साथ सबका विकास चलेगा। अब नफरत और सहाबुद्दीन जिंदाबाद नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं सर, ऐसे कैसे आप जाने देंगे? अच्छा, ठीक है, ऐसे कैसे आप जाने देंगे मनोज जी? शायद उन्होंने कहा था मैं इसके बाद रुकूंगा इसलिए। मनोज जी, गाना गाए बिना, नहीं भैया, ये संगीत के बिना कोई चुनाव पूरा नहीं होता मनोज जी। तो ये तो हिंद के नहीं भैया, मैं आपको रजत जी, और मैं जो अभी आवाज ही सुन पा रहा हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मीनाक्षी हैं, शायद मीनाक्षी की आवाज है। ये भी स्टार हैं, योगाचार्य मीनाक्षी। तो हमने गाना गाया था बिहार की प्राइड को लेके, वो पूरे बिहार के लोग गा रहे थे। अरे माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, अकेले चाणक्य जैसे 100 पे भारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। और आज एक लाइन जोड़ रहा हूं कि जाति की दीवार टूटी, हम बिहार के आभारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कार। बिहार संस्कारी बिहार है रजत भैया, और उसको मोदी जी, नीतीश जी के रूप में अपना पसंद मिल गया है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि बिहार के लोग संस्कारी हैं, बिहार के लोग इंटेलिजेंट हैं, और बिहार के लोगों को जब जब अवसर मिला है उसको उन्होंने सफलता में कन्वर्ट किया है, और ये पूरी दुनिया में
इसको लोग जानते हैं, लेकिन बिहार की स्थिति अब जाकर सुधरना शुरू हुई और बड़ा चैलेंज होगा इस नई सरकार के सामने। लेकिन चुनाव के दौरान मैंने आपसे राहुल गांधी की बात की, तेजस्वी यादव ने यह कहना शुरू किया था कि तेजस्वी भ्रष्टाचार को रोकेगा, उसकी परछाई भी अगर भ्रष्टाचार करेगी तो उसको जेल में डाल देगा। भैया क्या है कि जहां हम लोग जाते थे, जैसे ही नौकरी की बात होती थी तो लोगों से आवाज आती थी, अरे भैया खेतवा लिखवा लेगा। तो नौकरी की बात आते खेतवा लिखवा लेगा, ये एक केस से जुड़ा हुआ है। तो आप कहने को तो हर नेता समझदारी से बोलना चाहता है, लेकिन आप एक तरफ सहाबुद्दीन अमर रहे बोलेंगे और एक तरफ आप बोलेंगे कि हम भ्रष्टाचार रोकेंगे, हम अपराध रोकेंगे, तो कोई इसको विश्वास नहीं करता है रजत भाई साहब। और इसको पता नहीं, इन लोगों को पता रहता है कि नहीं कि हम आज जो बोले हैं कल जो बोले हैं दोनों को मिला करके लोग देखेगा, शायद इसका भी मुझे अभाव दिखा। एक्चुअली आजकल डिजिटल मीडिया का ज़माना है, लोगों के पास में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। पहले आपने क्या कहा, आज आपने क्या कहा, पहले आपने क्या किया, आज आप क्या कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि इस पूरे चुनाव में उन्होंने लालू यादव को पूरे कैंपेन से दूर रखा। सिर्फ एक वो अपराधी उम्मीदवार है जिसके यहां वो कैंपेन करने के लिए गए थे। देखिए, एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि डिजिटल युग है। इसमें जहां कुछ लोग कोशिश करते हैं फैक्ट को घुमाने की, वहीं बहुत सारे लोग एग्जैक्ट फैक्ट के साथ रिपोर्टिंग करते हैं। हमने इस चुनाव में रजत भाई साहब आपका एक वीडियो बहुत चलते हुए देखा जिसमें आप कुछ फैक्ट्स बता रहे हैं। तो अब ये जो डिजिटल युग है ना, ये एक एक गांव की कन्या को भी, कन्या बोलते हैं बहू को जो घर में रहती है, कन्या को भी सजग कर रहा है। ओकरो पास मोबाइल बाटे, वो धीरे से देख लेती है, ओकरा बहरे जाके मार्केट में थोड़े सुने के बाद भाषण कोई के। तो ये जो डिजिटल युग है, इसका बहुत सकारात्मक उपयोग हो रहा है। लोग, जैसे आपके चैनल पे हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं एक पत्रकार के रूप में कई फैक्ट को चेक करने के लिए रजत शर्मा जी की रिपोर्टिंग देखता हूं। ऐसे 5-6 लोग हैं जिनकी रिपोर्टिंग देखता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरी गलती हुई तो भी रजत भाई साहब हमको आईना दिखा देंगे। इसका डिजिटल लाभ जो हो रहा है वो चुनाव को और भी प्रामाणिक और प्रमुखता से, सजगता से आगे बढ़ा रहा है, ऐसा मेरा विश्वास। आपको लगता है ये जो कैंपेन एक तरह से चलाया है इलेक्शन कमीशन को डिमोलिश करने का, डिस्क्रेडिट करने का, चुनाव आयोग पर तरह तरह के आरोप लगाने का, इसका कोई असर पब्लिक माइंड पर होगा? कहीं दिखाई दिया आपको, सुनाई दिया? भैया थोड़े देर के लिए लोग ना भ्रमित दिख रहे थे, लेकिन जब हमारा वोट नहीं कट रहा है, हमारे घर के किसी महिला का वोट नहीं कट रहा है, बल्कि जो नहीं बन पा रहा था वो भी बन जा रहा है, तो फिर विश्वास बढ़ता है। तो निगेटिव कैंपेन अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों के पास ना अब तो ऐसे ऐसे वीडियो बनते हैं। मान ले किसी ने कहा मनोज तिवारी ने हमको संसद में क्या किया, कुछ नहीं किया, तो पता चले कि किसी ने मनोज तिवारी का 4 भाषण लगा के और बीच में आता है रुको ठहरो ठहरो अभी दिखाता हूं, तो उसके बाद वो आ गया कि संसद में भाषण दे रहे। तो लोग दोनों जब एक ही साथ देख लेते हैं तो अब वो झूठ बोलने का चांस नहीं रहा। भैया आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं तो राघोपुर का आपको अपडेट बताना चाह रहा था। मनोज जी आपने पहले भी जिक्र किया था। मनोज जी नमस्कार। और राघोपुर से तेजस्वी पीछे ही चल रहे हैं अभी तो कुछ देर से। ये अपने आप में इसका बड़ा महत्व है कि खुद उनको आगे हो सकता है वो आगे फिर हो जाएं, लेकिन उनका अपनी सीट पर कुछ वक्त के लिए भी पीछे होना, तो ये तो पूरे माहौल को बता रहा है। बिहार का क्या माहौल था? मेरा मानना है कि राघोपुर से तेजस्वी बाबू हार जाएंगे, क्योंकि राघोपुर में ही बख्तियारपुर का पुल बना है जो बख्तियारपुर जाता है, और वो पुल देखने के बाद राघोपुर गांव के लोगों का जो मानसिक बदलाव हुआ है, अब
अगर जाति की दीवार कहीं सबसे ज्यादा टूटी है तो वो राघोपुर में टूटी है, ऐसा मेरा साक्षात अनुभव हुआ है। एक प्रश्न और है मेरा मनोज जी कि विपक्ष लगातार एक परसेप्शन आम जनता के बीच में गढ़ने की कोशिश कर रहा था कि अगर एनडीए को वोट दे दिया तो बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है। जब आप जनता के बीच जा रहे थे तब आप क्या सुन रहे थे? दो डायलॉग सुन रहे थे, एक ये वाला सुन रहे थे जो आपने कहा, दूसरा एक अमित शाह जी का एक वीडियो चल रहा था कि सीएम और पीएम का अगले 10 साल तक कोई वैकेंसी नहीं है। तो लोगों के सामने ही था, बोले ना कि दोनों आ रहा है। और अमित शाह जी हमारे पार्टी के सारे प्रमुख बातों को मीडिया में रखते हैं, तो लोगों को स्पष्ट हो जा रहा था। एक बार उनके बयान को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लेने की कोशिश की गई कि चुनाव बाद डिसीजन होगा, लेकिन चुनाव बाद हम नेतृत्व में जिसके लड़ते हैं उसको भी बनाने के लिए एक छोटी फॉर्मेलिटी तो मंडल की होती है, विधायक मंडल की। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा बयान दिया कि सीएम और पीएम की कोई वैकेंसी नहीं है, तो सब समझ गए कि नीतीश जी और पीएम मोदी जी दोनों अपने अपने पद पे बने रहेंगे। मनोज जी, मीनाक्षी ने आपसे गाने की बात कही थी, अब ये चुनाव तो हो गया, कैंपेन का गाना तो आपने सुना दिया, अब जो जीत का जश्न है उसका गाना क्या होगा? भैया उसके लिए थोड़ा रुकना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, क्योंकि अभी 11:25 हो रहा है, मैं 12:25 में फिर आ जाऊंगा। ठीक है, फिर जो गाना आज के लिए तैयार किया हूं वो सुनाऊंगा। तो ठीक है, 12:25 पर हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।